हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है 5.0 गुणित 10 की घात ऋण 8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। तो हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है इसको देखेंगे। ठीक है, तो जो वैद्युत क्षेत्र या फिर विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के कारण कोई बिंदु आवेश जो है बल अनुभव करता है, ठीक है, उसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे हम लोग ई के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हमारे पास क्या हो जाता है, कोई एकांक धन आवेश जितना बल अनुभव करेगा उस बिंदु पर, ठीक है, वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, जिसे F/Q0 के रूप में दर्शाते हैं। तो ये हो गया समीकरण 1। अब अगर हम लोग इसे बिंदु आवेश के लिए दर्शाएं और कुछ दूरी के लिए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित यहाँ पे हो जाता है आवेश Q बटे दूरी R का वर्ग। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक होता है जिसे हम लोग K के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और K का जो मान होता है वह 9 गुणित 10 की घात यहाँ पे 9 और मान हो जाता है हमारे पास में न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलाम का वर्ग। तो इस मान को यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास समीकरण हो जाएगा विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह में जो हमने मान निकाला है उसको रख देंगे, ठीक है, नियतांक के मान को रख देंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणित 10 की घात यहाँ पे हो जाएगा 9 न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलाम का वर्ग, फिर गुणित हो जाएगा आवेश Q बटे दूरी R का वर्ग। तो ये हमारे पास हो जाएगा समीकरण 2। अब इसके आधार पे अपने मुख्य प्रश्न में चले। तो मुख्य प्रश्न में हमें आवेश का मान दिया गया है और विद्युत क्षेत्र का मान जो है वह दिया गया है। तो इन मानों के आधार पे हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे और समीकरण यहाँ पे 2 का प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो आवेश Q का मान है वह दे दिया गया है 5.0 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 8 कूलाम हम लोग को दिया गया है, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E, इसका भी मान हम लोग को दिया गया है 450 न्यूटन प्रति कूलाम है। तो हमें दूरी R का मान निकालना है जिस पर विद्युत क्षेत्र का मान 450 न्यूटन प्रति कूलाम हो। तो हम लोग समीकरण 2 का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र का मान रख देंगे जो कि है हमारे पास 450 न्यूटन प्रति कूलाम बराबर हो जाएगा नियतांक 9 गुणित 10 की घात यहाँ पे 9 इसका मान, फिर गुणित हो जाएगा आवेश का मान जो कि है 5.0 यानी कि 5 गुणित 10 की घात ऋण 8 के रूप में रख सकते हैं, फिर बटे में हो जाएगा दूरी R का वर्ग और हमें R का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, R के वर्ग को इधर पक्षांतर कर देंगे तो R का वर्ग बराबर हो जाएगा 9 गुणित 10 की घात यहाँ पे धनात्मक 9 है, इसके साथ में गुणा होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 की घात में धनात्मक 1 के रूप में हमें प्राप्त होगा यानी कि 10, ठीक है, फिर गुणित हो जाएगा 5 और फिर बटे में हो जाएगा 450। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो देखिए ये हमारे पास 10 है, ठीक है, तो यहाँ से ये 0 से 0 काट देंगे, फिर 5 से 1 बार में और 5 से ये 9 बार में, फिर 9 से 9 कट जाएगा यानी कि हमारे पास आ जाएगा 1। R के वर्ग का मान हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया 1। तो R का मान कितना हो जाएगा, वर्ग को इधर पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल 1 और वर्गमूल 1 का मान हमारे पास होता है 1 और यह दूरी का मान है इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा हमारे पास में मीटर, या फिर यहाँ से भी हम लोग मात्रक निकाल सकते थे। देखिए यहाँ पे न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलाम का वर्ग था, ठीक है, तो यहाँ पे कूलाम का जो मान है उससे कट जाएगा और हमारे पास यहाँ पे न्यूटन बचेगा और मीटर का वर्ग था तो यहाँ पे दूरी का हम लोग वर्ग रखे थे ना, तो हमारे पास यहाँ पे वर्ग से उसको वर्गमूल में करेंगे तो मीटर हमें मान मिलेगा यानी कि 1 मीटर की दूरी पर हमें 450 न्यूटन प्रति मीटर का जो है विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा। और यही हमारे प्रश्न का हल है जो कि हमें ज्ञात करने को बोला गया था। आशा है आपको यह हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।